वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के ट्यूटोरियल में हम लिनक्स पढ़ रहे होंगे कि लिनक्स क्या होती है, अप्रोचेस क्या है उसकी यूज़ और उसके कमांड सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में आपको लिनक्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगी। सो सबसे पहले लिख लेते हैं डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स फॉर विंडोज़। अब वर्चुअल बॉक्स इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं जिससे कि हम उसमें उबंटू को इंस्टॉल कर सकें। बेसिकली वर्चुअल बॉक्स एक यूटिलिटी है जो एक वर्चुअल मशीन बनाने में आपकी मदद करेगी, यानी कि विंडोज़ में रहते हुए या फिर मैक में रहते हुए भी आप लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उबंटू डाल सकते हैं, किसी भी एक तरह की मशीन बना सकते हैं। विंडोज़ में रहते हुए भी आप दूसरी मशीन को यूज़ कर रहे हो, वो वर्चुअल मशीन को यूज़ कर रहे हो सो वर्चुअल बॉक्स की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले इस सबसे पहली वाली लिंक पे क्लिक कर लेते हैं, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स पे। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हो वर्चुअल मशीन या फिर वर्चुअल बॉक्स, या फिर आपको पता है कि लिनक्स कैसे वर्क करती है या फिर मशीन कैसे बनती है, तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं लिनक्स इंस्टॉल करना सिखा रही हूँ स्टार्टिंग से लेके एकदम, वर्चुअल मशीन कैसे बनानी है वो सब बताऊंगी इस वाले पार्ट में, विंडोज़ में रहते हुए। सो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला जो आ रही है लिंक विंडोज़ होस्ट करके, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है ये, तो मैं नहीं डाउनलोड करूँगी इसे। सो जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक समझ लेते हैं बेसिकली ये है क्या। सो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी मदद करता है हमारी विंडोज़ में रहते हुए भी हम कैसे लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उबंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लिनक्स के जो डिस्ट्रो हैं उनको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कि अपनी विंडो होस्ट मशीन में रहते हुए भी हम वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से एक वर्चुअल मशीन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या था कि लिनक्स को लाइनस टॉरवल्ड्स ने 1991 में बनाया था। बेसिकली लिनक्स जो है वो यूनिक्स का फाउंडेशन है, मतलब पहले यूनिक्स हुआ करता था। तो यूनिक्स में क्या थे कि जो लाइनस है उनको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने थे, जो अर्ली 90s में काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये चीज़। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यूनिक्स जो था वो एक प्रॉप्रिएटरी ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उनको चेंजेस करने के लिए पे करना पड़ता था और ना ही अच्छे चेंजेस हो पाते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो बिल्कुल सेम इसी की तरह ही हो और उसमें लोग अपना कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन डाल सकें, जिससे कि लोग चेंज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें अकॉर्डिंग, या फिर अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। और इतने कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद आज जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और बेसिकली अब हुआ क्या था कि जैसे अगर सबने कंट्रीब्यूट करा, सबने कुछ ना कुछ चेंजेस करे इसमें, तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि लोगों ने अपना कुछ अलग से बनाना शुरू कर दिया। जैसे उबंटू हो गया, रेड हैट हो गया, या फिर कुबंटू भी होता है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बन गए। सो बेसिकली ये जो उबंटू है या रेड हैट है, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लिनक्स के। ठीक है, तो यूनिक्स क्या है, फाउंडेशन है लिनक्स की, और जो उबंटू है वो डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का। और ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जैसे उबंटू, कुबंटू, रेड हैट, ये सब आपस में इसमें थोड़े थोड़े से ही चेंजेस हैं, लेकिन होते ये लिनक्स ही हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑफिशियल है, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उबंटू ही प्रेफर करेंगे। और मैं इस वीडियो में भी उबंटू का ही यूज़ करके बताऊंगी, या फिर इस ट्यूटोरियल में हम उबंटू पे ही परफॉर्म करेंगे। जो भी हम आगे के फर्दर कमांड्स सीखेंगे या टास्क करेंगे वो सब उबंटू का यूज़ करके ही करेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो आप कोई भी लिनक्स यूज़ कर सकते हो उसमें, लेकिन बस थोड़ी सी ही फंक्शनैलिटी बदलेगी, बाकी सब तो सब सेम ही है, सब सिमिलर है। तो चलते हैं उबंटू की वेबसाइट पर और अब डाउनलोड करते हैं उबंटू को। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर डाउनलोड, ओके, सो सर्च कर लेते हैं डाउनलोड उबंटू, जो पहला आया है इसे देखते हैं। ठीक है, ओके, सो ये खुल गया है उबंटू। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसमें देखो, हाँ, तो ये आ गया 18.04.6 वर्जन, और ये है LTS। और कोई इंस्टॉल मत करना, LTS ही इंस्टॉल करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। और होता तो 19 भी है, बट लेकिन हम इसे ही इंस्टॉल करेंगे LTS को। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये डाउनलोड है, देखो 2.3 GB की फाइल है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें इंस्टॉल होने में। तो पहले इसको इंस्टॉल होने दो, वर्चुअल बॉक्स को और उबंटू दोनों को। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे
तो उसके बाद वर्चुअल बॉक्स देखेंगे सबसे पहले कि कैसे उसको उस पर वर्चुअल मशीन बनेगी। जब वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा तो वर्चुअल बॉक्स की एक लिंक होगी, डाउनलोड्स में जाके देख सकोगे कि डाउनलोड्स में भी मिल जाएगी या फिर ऊपर फोल्डर में शो हो जाता है। तो वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे उस लिंक पे तो कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वर्चुअल बॉक्स और इसलिए मैं उसमें नहीं दिखा सकूंगी, और क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है इंस्टॉल होने में, तो इसलिए मैंने दोबारा इंस्टॉल नहीं करा है। लेकिन इससे देख के समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। बस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना जब ये स्क्रीन दिखे तो। उसके बाद कस्टम सेटअप आ जाएगा। सेटअप पे कुछ भी नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करना है बस। नेक्स्ट पे करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें लिंक जिसमें इंस्टॉल हो रहा होगा, और फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद जस्ट डू कैंसिल। और कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल दिस डिवाइस सॉफ्टवेयर, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह शो हो जाते हैं, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ते जाना है बस। और अगर बीच में कोई भी वार्निंग आए या फिर कभी कभी होता है कि बीच में कोई वार्निंग शो हो जाती है, तो सिंपली वार्निंग को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। अब बीच बीच में ये कुछ परमिशंस भी मांगने लगेगा, जैसे कि जैसे मशीन इंस्टॉलेशन की परमिशन हो गई या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की परमिशन हो गई, तो उसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, बस परमिशन दो जो भी परमिशन चाहिए इसको, ठीक है। तो आप लोग दे दो। और वर्चुअल बॉक्स भी अपडेट होता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, ये लोग कुछ ना कुछ इसमें एडिशंस होते रहते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, जैसे भी ये शो कर रहा है वैसे वैसे इंस्टॉल करते रहें बिना किसी छेड़छाड़ के, और बिना मतलब जैसे भी आए वैसे वैसे नेक्स्ट पे करते रहो, या फिर इंस्टॉल अगर बोलते हैं तो इंस्टॉल करते रहो नॉर्मल, और इंस्टॉल कर लें। अब यहाँ देख सकते हैं वर्चुअल इंस्टॉल हो चुका होगा, ठीक है। अब जैसे ये कस्टम सेटअप दिख रहा है तो ये सारे राइट टिक लगा देना, ठीक है, कुछ भी हटाना नहीं, और सीधे अपने नॉर्मल नेक्स्ट पे क्लिक करना, यहाँ से इंस्टॉल करना, इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन डू फिनिश, ठीक है। अब क्या होगा ना कि जब इंस्टॉल हो चुका होगा और फिनिश के बाद कुछ ऐसी मशीन बन के आएगी, ठीक है, ऐसी मशीन कुछ दिखेगी। और अभी मैं दिखाऊंगी उसमें खोल के भी मशीन अपनी कि कैसे बना है ये, रियल में कैसे दिखती है ये मशीन, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद ये दिखेगा। तो मैंने अपने विंडो के डेस्कटॉप आइकन से खोल लिया है इस मशीन को। आप लोग भी मेन्यू बार पर जाकर वर्चुअल बॉक्स को सर्च कर लो, एक डिब्बा सा दिखाई देगा, उसमें वर्चुअल बॉक्स का एक लोगो बन के आ जाएगा, जस्ट उस पर क्लिक करना और ये मशीन आपकी बहुत ही ईजिली खुल जाएगी, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। सो जल्दी से अपनी अपनी मशीन खोल लो, फिर उसमें उबंटू का दिखाएंगे। ओके, सो जो वर्चुअल बॉक्स जहाँ से डाउनलोड किया होगा उस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी मशीन, कुछ ऐसी विंडो खुल के आई होगी, ठीक है। सो अभी देखो, पहली चीज ये जो यहाँ पे उबंटू लिखा हुआ है इस पे ध्यान मत देना, ओके। आपके में शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बिल्ड कर रखी है मशीन अपनी, इसीलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले देखो आपकी मशीन पे क्या दिख रहा होगा, न्यू, आपकी स्क्रीन पे न्यू, ऐड, सेटिंग, डिस्कार्ड, स्टार्ट सब दिख रहा होगा, ठीक है, फाइल, मशीन, हेल्प, बस, और ये टूल्स शो हो रहा होगा। अब सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि मशीन पे जाना है। मशीन पे जाने के बाद क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, मैं अपनी मशीन क्रिएट कर सकती हूँ, समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाना है मशीन पे, मशीन पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करना है, ओके। अब इसमें देखो ये ऐसी कुछ स्क्रीन खुली होगी वर्चुअल मशीन नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे नेम देना है। नेम कुछ भी दे सकते हो आप, अपना नाम दे सकते हो, कोई नंबर, अपना नाम के साथ नंबर लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे दूंगी शिप गुड कोड के नाम से, ठीक है, शिप गुड कोड के नाम से मैं नेम दे दूंगी। सेकंड चीज टाइप, टाइप में क्या लिखोगे, लिनक्स, क्योंकि हम यहाँ पे लिनक्स ही यूज करने वाले हैं इसीलिए। थर्ड में आ जाएगा वर्जन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे वर्जन में आप, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ उबंटू 18 यूज करा है मैंने, ठीक है, 18 इंस्टॉल करवाया है मैंने, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दूंगी क्या, उबंटू 18 ही देंगे यहाँ पे 64 बिट का, ओके। अब ये आप खुद देख लेना, अगर आपका मशीन या आपकी कंप्यूटर 32 बिट का है तो आप लोग इंस्टॉल करोगे उबंटू 32 बिट, क्योंकि मेरी विंडोज 64 बिट ही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उबंटू 64 बिट इंस्टॉल किया है और मैं यहाँ पे 64 बिट का ही दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, अगर आपकी मशीन स्लो है या आपका कंप्यूटर आप जो यूज कर रहे हो अगर वो स्लो है, ठीक है, तो आपकी मशीन भी स्लो ही बनेगी। अभी यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेमोरी का साइज पूछेगा वो,
ये क्या चीज है, इससे क्या होगा कि आप अपनी मशीन को कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। अब जैसे मैंने बोला कि मेरी पूरी होस्ट मशीन के पास 8 GB की मेमोरी है, ठीक है, तो मैं कितनी मेमोरी निकाल के अपनी दूसरी मशीन को दे दूं, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली, यही तो फंक्शन, यही तो काम है कि मैं क्या कर रही हूँ, एक मशीन जो ऑलरेडी मेरे पास है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर मैं एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही हूँ। अब मेरे पास क्या हो गया, दो दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, तो अगर टोटल 8 GB है तो मैं उस 8 GB में से कितना निकाल के दूं मैं इसमें, कि मैं अपनी एक नई वर्चुअल मशीन बना दूं, ठीक है, एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मैं यूज कर सकूं। सो इसीलिए मैं यहाँ पे कितनी दूंगी, देखो अगर आपका कंप्यूटर स्लो है या फिर अगर आपके पास कोई बहुत ही पुराना कंप्यूटर है, तो आप यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ 1 GB ही एलोकेट करना। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा कंप्यूटर है या आज का कंप्यूटर है जैसे 8 GB वगैरह है उसमें रैम, तो आप अपनी रैम यहाँ पे 3.5 या 3 तक दे सकते हो आराम से। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि 3 देना। 3 देने से क्या होगा, एक अच्छी फास्ट कंप्यूटर है तो एक फास्ट अच्छी मशीन भी आपकी क्रिएट हो जाएगी। 3 GB देने से एक फास्ट होगी, जिससे कि आपकी फंक्शनैलिटी थोड़ी क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, वर्किंग क्या हो जाएगी इस मशीन की, थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि 3 देना यहाँ पे। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पे जाना, नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद ये क्या बोल रहा है कि बोल रहा है ये क्रिएट करनी है वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिस्क का साइज दे देना है। देखो जो स्क्रीन पे दिख रहा है सेम वैसे ही कर देना, ज्यादा कुछ वो नहीं करना है, इसमें अलग नहीं करना है, जस्ट डू ओनली नेक्स्ट, ठीक है। अब ऐसे करने से क्या होगा, आपकी मशीन बन जाएगी एंड यहाँ पे सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। और फिनिश पे क्लिक करने के बाद देखो शिप गुड कोड के नाम से एक मशीन बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले उबंटू के नाम से बना चुकी हूँ, इसीलिए मैं एक मशीन पहले बनी हुई है मेरी, और अभी जो बनाई है सेम आपको मैंने जो बना के दिखाई है मशीन, वो शिप गुड कोड के नाम से दिखाई है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के भी आया है। दूसरी चीज, वर्चुअल बॉक्स है इसीलिए आप यहाँ पे मल्टीपल मशीन्स को भी क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही मशीन पे काम करोगे। ओके, यहाँ पे सब लिख के आ रहा है कि नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेस मेमोरी कितनी दी है, प्रोसेसर यहाँ पे कितना यूज करा है, ठीक है, ये सारी इसकी वो लिख के आ रही है, इसकी प्रॉपर्टीज लिख के आ रही हैं, डिस्प्ले वगैरह, स्टोरेज कितना है, ओके, ऑडियो, नेटवर्क, यूएसबी सब लिख के आ रहा है। अब इस मशीन को स्टार्ट कैसे करेंगे, जिस भी मशीन को स्टार्ट करना है जस्ट उस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे जाओ, स्टार्ट पे जाके क्लिक कर दो सिंपली, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी मशीन चालू स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, साइड में देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, पावरिंग वीएम अप, ठीक है। राइट साइड पे नोटिस करो क्या लिख के आ रहा है, पावरिंग वीएम अप। इससे क्या हो रहा है, ये आपका लोड हो रहा है और धीरे धीरे देखो आपकी मशीन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी ही देर में। और अगर किसी के में भी डिफॉल्ट में अगर कोई सेटिंग आ रही है या डिफॉल्ट में कोई कुछ भी टास्क आ रहा है, तो जस्ट डू नेक्स्ट नेक्स्ट करो। और जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन है उनको ऐसे ही रहने दो, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने अपने साइड से अपने एंड से कुछ भी नहीं करना है। अभी के लिए सिंपली मशीन को क्रिएट कर ले, ठीक है। गुड कोड पे क्लिक करने के बाद जैसे स्टार्ट पे करा है तो ये कुछ ऐसी स्क्रीन शो हो रही है। देखो अभी क्या है ना, अभी उबंटू मैंने इसमें डाला नहीं है, ठीक है, अभी इंस्टॉल नहीं करा है इसमें। तो क्या करना, जैसे ये स्क्रीन शो डीवीडी के नेम से इस पे जाना, अदर पे जाना, ओके, और जहाँ पे भी डाउनलोड हुआ है आपका उबंटू आप उस पर जस्ट क्लिक करना एंड माउंट एंड रीट्राई बूट, ओके, बस इतना करना है। इतना करने के बाद इतना करने के बाद ये आपसे पूछेगा ट्राई और इंस्टॉल उबंटू, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जस्ट डू इंस्टॉल। इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है, ठीक है, टाइमिंग है बहुत ज़्यादा, टाइम लेगा ही लेगा ये 100%, तो इसलिए वेट करना, आराम से होने देना। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे में बहुत जल्दी जल्दी हो गया, पहली चीज़ तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था तो मुझे इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा है, इसीलिए आपको दिखा नहीं है बीच बीच में कि कहाँ कहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ है, कहाँ कहाँ पे टाइमिंग लगी है। तो जहाँ पे भी प्रोसेस जो हो रही है उसको होने दो, ठीक है, उसको ये नहीं है कि उसमें अच्छा यहाँ पे टाइमिंग नहीं लगी तो उसको आप बंद कर दो या उसको कैंसिल कर दो, उसको पैनिक भी नहीं करना है कि मेरी मशीन चल नहीं रही है। पीछे बैक फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो वीडियो को फिर से, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे, देखो ये मशीन इंस्टॉल हो रही है, ठीक है, रन हो रही है ये मशीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे शो हो रहा है ट्राई उबंटू या फिर इंस्टॉल उबंटू, ओके। सो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि हमेशा इंस्टॉल उबंटू ही करें, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट डायरेक्टली इंस्टॉल करें इसको। थोड़ा स्लो प्रोसेस है इसका,
ठीक है, तो इंस्टॉल करें एंड देन लैंग्वेज को चूज करें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश यूएस। ओके, नाउ कंटिन्यू, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसा भी है इसको बस कंटिन्यू पे ही क्लिक करें और कोई डिफ़ॉल्ट मतलब जैसी भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी उसको वैसे ही रहने दें और जस्ट कंटिन्यू पे ही क्लिक करते जाएं। अब देखो ऐसे बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। तो सिंपली मशीन बन जाएगी आपकी। अच्छा, यहाँ पे एक जगह पे आपका आईडी पासवर्ड के लिए भी आएगा सेट करने के लिए, ठीक है, यूजर नेम वही रहेगा आपका जो आपने अपनी मशीन के टाइम पे डाला था। बस यहाँ पे पासवर्ड को सेटअप करना नॉर्मल, बहुत इजी है ये। पासवर्ड को सेटअप करके अपनी मशीन के अंदर आ जाओ। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के में ये बहुत छोटी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो क्या करना, एक बहुत ही ईजी सा टास्क है, जैसे डिवाइस पे जाना और डिवाइस पे जाने के बाद इस पे क्लिक कर देना, इंसर्ट गैस एडिशन CD इमेजेस। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, अगर देखो वैसे तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसको क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन बड़ी हो जाए, बट कुछ में हो जाता है। अगर कंप्यूटर पहले से स्लो है, मशीन स्लो बनी है, तो नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। बट लेकिन अगर आपका जो मशीन है वो अच्छी है, फास्ट है, तो आपका ये हो जाएगा ज़रूर, ठीक है। वर्चुअल मशीन होती ही स्लो है। अब सपोज करो कि अगर 4 GB की वर्चुअल मशीन है और मेरे पास मेरा होस्ट मशीन भी 4 GB का ही कंप्यूटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरी मशीन होगी वो थोड़ी सी स्लो तो बनेगी पूरी होस्ट मशीन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक वर्चुअल मशीन है जो हमने एक अलग से बनाई है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा स्लो रहेगा वो। इससे मत सोचना कि यहाँ पे प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो क्यों चल रही है, काम स्लो क्यों हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आई होप अगर आपको समझ में आ गया हो, ये पूरी वीडियो इंस्टॉलेशन के ऊपर बेस्ड थी, कैसे इंस्टॉल करा है, कैसे डाउनलोड करा है। नहीं, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।